वाले लाइव प्रोसेस 10 साइंस चैप्टर नंबर 5। ठीक है, ये वन शॉर्ट रिवीजन है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे चैप्टर समझाऊंगा, यूनिट क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, हमारा आज टॉपिक है आज का एक्सक्रेशन। ठीक है, इसके पहले भी मैंने जो बाकी टॉपिक्स के मैंने वीडियो बना के रखे हुए हैं, आप उसे जाकर मेरे प्लेन जाकर देख सकते हो। ठीक है, साथ में आप कमेंट क्या करोगे, आपको नया वीडियो किसके ऊपर चाहिए। ठीक है, और मुझे बताया करो कि भाई क्या क्या अपडेट्स आपको वीडियो में क्या नया अपडेट चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ओके, अगला पार्ट है हमारे पास एक्सक्रेशन। इसका मेन काम क्या होता है कि ये हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट या फिर जो टॉक्सिक चीज़ें हमारे पास बॉडी में होती है उससे क्या करती है, ऐसे अपने पसीने के रूप में या यूरिन के रूप में या अम्योनिया के रूप में पूरी बॉडी में से निकालने का काम करती है। ठीक है, तो इसमें सारे प्रोसेस देखने वाले हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ यहाँ पे हमारे पास है, जैसे कि मेटाबॉलिक के साथ देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर एक्सेस मिनरल सॉल्ट, ठीक है, पसीना बोल सकते हैं, एक्सेस वाटर और नाइट्रोजन वेस्ट को हमारी बॉडी से निकालने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये यूरिन है हमारे पास, यूरिया है और ये अमोनिया। ठीक है, हमारी किसी बॉडी से पसीने से या किसी और चीज़ हमारी बॉडी के करेगी यूरिन के रूप में बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तो जानते हैं इसका प्रोसेस हमारे पास किस तरह से कंप्लीट कर। तो फ्रेंड आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास किडनी का सिंबल बनाया हुआ है और यहाँ पे आर्टरी और वीन्स दिए हुए हैं। तो आर्टरी में क्या कर रही है, आर्टरी में क्या हो रहा है, ब्लड्स आ रहे होंगे और वीन्स में क्या होंगे, ऑक्सीजन युक्त बढ़ रहे हैं आर्टरी में, और वीन्स में हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हमारे पास ब्लड है जो वापस जा रहे हैं। तो इस बीच में क्या हमारे पास ये सब कुछ यहाँ पे कहाँ पे आ गया, किडनी में आया और किडनी ने यूरिन फेंक करके बॉडी में से जो भी हमारे वेस्टेज चीज़ें उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, मेन क्या हुआ था फ्रेंड हमारे पास कि हमारे जो लंग्स थे उसने CO2 और O2 को हमारे ऑक्सीजन को लिया और CO2 को बाहर निकाला। ये क्या करता है कि बॉडी में से जो हमारे वेस्टेज निकले थे ब्लड के द्वारा यहाँ पे आए थे उसे क्या करेगा कि बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास एक्सोडी का मेन काम क्या होगा, जो वेस्ट एंड जो फॉरेन हमारे सब्सटेंस है उसे बाहर निकालेगा, ब्लड के अंदर आयनिक कंपोजिशन बना के रखेगा, pH वैल्यू को बैलेंस करेगा, हमारे हार्मोन्स को अपडेट करता रहेगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करेगा, ब्लड वैल्यू को बैलेंस करेगा। ठीक है, हमारे पास ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ाएगा। ठीक है, अब ये कैसे करता कैसे है, ठीक है, तो फ्रेंड इसके अंदर मेन होता क्या है ऐसे करने का प्रोसेस में कि इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे, आपको जो ड्राइंग दिख रही है यहाँ पे नेफ्रॉन की, ऐसे इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होंगे। ठीक है, अभी नेफ्रॉन क्या करेगा, इसमें हमारे पास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये आपको ऐसा टाइप दिख रहा है, ट्यूब टाइप दिख रहा है, जिसे बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। दिख रहा है आपको, वोमेन कैप्सूल। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारा काम कौन करता है, ये वोमेन कैप्सूल ही करता है। ठीक है, ओके फ्रेंड, तो इसमें नेफ्रॉन क्या करता है, 3 प्रोसेस में काम। ओके, तो ये जो वोमेन कैप्सूल होते हैं ये सिर्फ 3 पार्ट में काम करते हैं। पहला होता है ऑब्जर्वेशन, फिर होता है रीसेलेक्शन और फिर होता है जो सिलेक्टिव एलिमेंट से बाहर निकालना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, देखो काम कैसे करेगा, ये जो हमारे ट्यूब्स यहाँ पे देखो, ये क्या करेगा, वोमेन कैप्सूल में यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, ये बॉडी के यहाँ पे अंदर इंटर करता जाएगा। देखो बाजू आपको रेड लाइन दिख रही होगी, वो क्या करेगा, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपस से रीऑब्जर्व कर लेगा और बाद में फिर क्या होगा हमारे फ्रेंड्स, ये इस लाइन से द्वारा जो हमारे काम की नहीं है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैं तीनों प्रोसेस समझाता हूँ, तीनों प्रोसेस कैसे काम कैसे कर रही है यहाँ पे। देखो फ्रेंड हमारे पास क्या है, ये वुमेन कैप्सूल है, तो उसके बाजू में क्या है, ग्लोमेरुलर इन्फिल्ट्रेशन होता है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन वेस्टेज हो गया, ग्लूकोज हो गया, वाटर, एमिनो एसिड, एक्सोटिक सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड, ये सब ब्लड से बाहर निकल, ये सब क्या करते हैं, इस रेड कलर के ब्लड से ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, अब इसमें क्या हमारे पास ग्लूकोज और वाटर हमारे इंपॉर्टेंट चीज चले गए साथ में। ठीक है, अभी आगे प्रोसेस में क्या होगा हमारे पास कि जो सिलेक्शन होगा, रीऑब्जर्वेशन मतलब जो हमारे काम का जो इंपॉर्टेंट चीज चला गया होगा, तो बाजू में जो ब्लड से थे रेड कलर आपको सेल दिखाई दे रही थी, वो क्या करेगी, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास हैं जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट या मेजर नंबर ऑफ वाटर, उससे वापस रीऑब्जर्व कर लेगी अपने अंदर। ठीक है, अभी जो इसका अलावा जो बचेगा हमारे पास, जो हमारे पास बचेगा वो ट्यूबर सेक्रेशन के द्वारा दिख रहा है, दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो ये लाइन दिख रही है आपको, यहाँ ट्यूबर सेक्रेशन, तो इस लाइन के द्वारा क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा बॉडी में से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट वाले प्रोसेस को ट्यूबर सिलेक्शन। ठीक है, जिसमें यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट जो हमारे पास बॉडी से वो क्या होगा, बॉडी में से नीचे से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर अगर एग्जाम में क्या करना होगा, ड्राइंग बनाने पड़ेंगे और ये तीनों प्रोसेस को समझाना होगा। ठीक है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेफ्रॉन का आ गया तो अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि मान लो अगर किसी का ब्लड में ब्लड फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं है, मतलब किडनी काम नहीं कर रही है, तो क्या करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक सिस्टम मशीन होती है, जो मशीन क्या करती है, आपके खून से निकालती है, उसे फिल्ट्रेशन करती है प्रोसेस में और वापस बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, इसे आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, जिसका नाम है हेमोडायलिसिस। ठीक है, इसका प्रोसेस पूछेगा नहीं, खाली नाम पूछता है अपने को। ठीक है, ज़्यादा जरूरत आपको नहीं है, खाली प्रोसेस समझना है अपने को। आगे देखो फ्रेंड हमारे पास इसमें क्या लिखा है कि, और फ्रेंड इसमें तो जैसे हमारी बॉडी में हमने क्या किया, हमारे लंग्स ने और हमारे इसने कौन था, किडनी, दोनों मिलकर अपने ब्लड को साफ कर दिया। बट प्लांट में कैसे होता है, तो प्लांट में क्या होता है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, स्टोमेटा से साफ करती है प्लांट। ठीक है, एक्सेट वाटर क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन से बाहर निकाल देती है, और प्लांट क्या लूज सम ऑफ द ओल्ड पार्ट, अपना कुछ पार्ट क्या करती है, ओल्ड लीव या बैक वार को अपने बॉडी से निकाल देती है। ठीक है, जिससे क्या हो, नए प्लांट्स में आ सकें।
फिर क्या करती है, सेलुलर वॉल्यूम में अपने नए प्लांट को एब्जॉर्ब करती है, और जो उससे चीज़ें होती है क्या करती है, जो अपने अदर वेस्टेड हैं उसे क्या करती है, लेटेक्स या गम के रूप में बॉडी के और एंजाइम के रूप में बाहर निकालती है, ठीक है। और साथ में क्या करती है, प्लांट आलो सिगरेट्स और कुछ वेस्टेज क्या करती है, डाइट जमीन में ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। तो ये किसका है, प्लांट का ऑब्जर्वेशन है। ओके फ्रेंड, हम जान लेते हैं कि भाई इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछाते हैं। तो पहला मैं पूछ सकता है एक्सक्रेशन क्या होता है, उसके सिस्टम को समझाना होता है आपको। लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम को लेवल डायग्राम करने बोलेगा। फिर बोला ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बताना है, और उसके अंदर माइक्रोफिल्ट्रेशन और री ऑब्जर्वेशन, देखो ध्यान बताया ना आपको ने, जो पहला प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस री ऑब्जर्वेशन दोनों प्रोसेस को समझाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड अगर एक्सरे वाला पूछता है तो हमें क्या करना है, ये डायग्राम बनानी होगी हमको, ठीक है, एक्सरे के लिए। और अगर वही हमें नेफ्रॉन पूछता है, ठीक है, अगर हमें यहाँ पूछता है नेफ्रॉन तो हमें ये डायग्राम बनानी है, ठीक है। ये डायग्राम के 3 प्रोसेस समझा देना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में नए टॉपिक के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करो, ठीक है।